आयुर्वेद में भी जो ऋषि मुनियों ने लिखा है वो प्रकृति के अनुसार लिखा है। प्रकृति जैसे चलती है वैसे ही हर जीव जंतु को चलना होता है और वैसे ही हर जीव जंतु चलता भी है ना। आपने देखा होगा जब सूर्य उगेगा तभी चिड़िया निकलती हैं, है ना, उससे ही कुछ आधे घंटे पहले वो अपने स्थान पर जाती हैं। या फिर पेड़ भी खिलखिलाना शुरू करते हैं, उनके फूल जो मुरझाए हुए होते हैं वो भी खिलखिलाना शुरू करते हैं। तो उनकी प्रक्रिया चल रही है, अच्छे से चल रही है। वो अपना कार्य कितना सुंदर तरीके से करें, जब सूर्य निकल रहा है तब ही हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम मनुष्य भी जीव हैं, इसी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन समय के साथ एडवांस हो गए हैं ना। और मनुष्य में तो कहते भी ज़्यादा दिमाग होता है दूसरे जीवों से। तो एडवांसमेंट के कारण हम सभी ने अपनी प्रक्रिया को बहुत सुंदर बना लिया है। क्या बना लिया है? अब जब सूर्य निकलेगा ना तो मैं भोजन तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और भोजन नहीं करूँगा वो तो ठीक है, मैं सुबह सोकर ही नहीं उठूँगा। आप देख रहे हैं आज की दिनचर्या में हम 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, कुछ लोग 9 बजे, और जो हमारा यूथ है, जो हमारी युवा जनरेशन है, वो तो 12-1 बजे, वो सोते ही रात में 2 बजे हैं, वो सोते ही रात में 3 बजे हैं, वो खाते ही रात में 12 बजे हैं। तो क्या प्रक्रिया चल रही है? उल्टी हो गई है। तो ये विकार आना स्वाभाविक हो गया है, ठीक है। तो जो नियम है प्रकृति का वो ये है कि जैसे ही सूरज निकले उसी के 2 घंटे के अंतराल में हमें भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य निकला आपका पेट में भी जठर अग्नि बनना शुरू हो गई, मतलब जठर अग्नि तीव्र हो गई या जलना शुरू हो गई, या फिर ऐसा समझ लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब उस 2 घंटे के अंतराल में यदि मैंने भोजन कर लिया तो मेरी प्रक्रिया सही चलेगी, और अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, मेरी गाड़ी तो आगे बढ़ गई है पेट की, लेकिन भोजन अभी तक गया नहीं है। तो अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं।